हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो फिल सीरीज ऑप्शन का है और मैंने राइट किया है बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे बड़ी समस्या डाला है। फिल सीरीज के ऑप्शन के अंतर्गत बिग प्रॉब्लम क्या है? फिल हैंडल कार्य नहीं कर रहा है, मतलब फिल हैंडल कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या? जब कभी भी मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको पकड़ के यहाँ से खींचता हूँ तो देख सकते हो ये चीज़ हो नहीं रहा है यहाँ पे अभी। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट आप सब जानते हो कि हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो इस कर्सर का जो आइकन है ना वो पतले से प्लस में चेंज होता है, ब्लैक कलर का। लेकिन ये देख सकते हो कि फिल हैंडलर वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, और प्लस आपको बड़ा मोटा वाला प्लस दिख रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस ब्लैक कलर में माइनस यानी इससे पतला शो होना चाहिए था। और पकड़ के खींचता तो आता, या फिर मुझे राइट बटन पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता तो आ जाता। लेकिन हैंडलर वर्क ही नहीं कर रहा है यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे काम करूँ। आप देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा है। देखो आप क्लिक करने के बाद कुछ और ही हो जा रहा है यहाँ पे अभी। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मैं इसे सेलेक्ट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके यहाँ पे जो मंथ के नाम है वो फिल नहीं कर पा रहा हूँ, न तो मैं कोई काउंटिंग यहाँ पे फिल कर पा रहा हूँ। तो मेन प्रॉब्लम क्या हो चुका है यहाँ पे, यानी फिल हैंडलर जो होता है वो कार्य नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपको बताते हैं। कभी आपके सिस्टम में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हो, ये देखो आप यहाँ पे अभी। इसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे फाइल वाले मेनू पे ही क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो आपको बता दूं एडवांस नाम की इस टैब पे क्लिक करना है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे एडवांस वाले टैब के भीतर ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे इनेबल फिल हैंडल, ठीक है, एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं कर सकते हो जी, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ड्रैग भी नहीं कर सकते थे और न तो इसे हम लोग फिल ही कर पा रहे थे। तो इस ट्रिक को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जस्ट क्लिक कर दो आप इसे और सिंपल सा आप इसे ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे, अगर अब आप यहाँ पे आ गए हो और देखोगे कि जैसे मैं इस पे कर्सर लेकर जा रहा हूँ, इस प्लस का यानी कि जो मोटा वाला प्लस दिख रहा था एक पतले वाले ब्लैक हैंडलर के रूप में आपको डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं इसे लेफ्ट पकड़ के खींचूंगा तो देखो लेफ्ट में ऐसे फिल हो जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, राइट बटन को पकड़ के खींचूंगा तो देखो फिल सीरीज का ऑप्शन भी आपको मिल गया और ऑटोमेटिकली आप डेटा को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको खींचता हूँ तो इस तरीके से लेफ्ट पकड़ के तो देख सकते हो संडे मंडे इस तरीके से दिनों के नाम भी आ गए हैं। और फिर राइट बटन पकड़ के भी मैं यहाँ से ऐसे खींचूंगा तब भी आप देख सकते हो कि फिल सीरीज यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल राइट करके दिखा देता हूँ, जैसे 2 का 4 हो गया यहाँ पे, ये टेबल भी अब पूरे तरीके से आपका यहाँ पे काम करेगा। दोनों को सेलेक्ट किया, राइट बटन को पकड़ के खींचा यहाँ तक, या फिर लेफ्ट भी पकड़ कर खींच सकता था। फिल सीरीज पे करूँगा क्लिक, ऑटोमेटिकली देख सकते हो ये टेबल भी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी सी प्रॉब्लम थी आपकी कि फिल हैंडलर आपका वर्क नहीं कर रहा था, ये प्लस नहीं आ रहा था। और क्यों नहीं आ रहा था, आपने देखा कि मैंने फाइल में जाकर यहाँ पे ऑप्शन से जाके क्लिक किया था। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था और यहाँ पे जो ये ट्रिक है इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन जो था ये अनट्रिक्ड हो चुका था, जिसके वजह से ये काम नहीं कर रहा था। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं, आफ्टर प्रेसिंग एंटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप एंटर को प्रेस करते हो तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर प्रेसिंग एंटर का मतलब यहाँ पे जब कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हो और क्या होगा जब कभी भी आप कोई नंबर या फिर कोई टेक्स्ट आप यहाँ पे राइट कर लेते हो, इसके बाद आप एंटर को प्रेस करते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि एक्सेल में जब कभी भी कुछ लिखने के बाद एंटर बटन को प्रेस करते हो तो आपका कर्सर डाउन चला जाता है, अप चला जाता है, लेफ्ट चला जाता है या फिर राइट चला जाता है। तो अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप देखो यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया, इस तरीके से टाइप करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप देखो आपका कर्सर कहाँ पे आया, डाउन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जब कभी भी हम एक्सेल में कोई भी नंबर या टेक्स्ट टाइप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ पे जाता है, डाउन में चला जाता है। तभी तो जब कभी भी मैं कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और एंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि आपका कर्सर यहाँ पे
नीचे चला गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कभी भी एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट आप राइट कर लेते हो और केवल एंटर बटन को आप प्रेस करते हो ना, तो आपका जो कर्सर होता है वो कहाँ पे चला जाता है, डाउन में। यहाँ पे लिखा था 4 ऑप्शन, डाउन, अप, लेफ्ट एंड राइट। तो इंटर को प्रेस करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाता है, डाउन में चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, उत्तर था। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कभी भी आप टाइप करो तो आपका कर्सर यहाँ पे डाउन में ही जाए। ये तो इसको सेट भी किया जा सकता है ना। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा तो आप क्या बताओगे? जब कभी भी एक्सेल में कोई भी नंबर लिखकर या कोई भी टेक्स्ट या कोई डेटा एंटर करके एंटर बटन को प्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ जाता है, डाउन में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी ऐसा चाहता हूँ, कोई भी डेटा पुट किया और इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर राइट में जाना चाहिए, लेकिन वो डाउन जा रहा है। तो ऐसा करने के लिए आप ध्यान से देखो, आप फाइल मेनू पे क्लिक करोगे। इसमें जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा ऑप्शन पे। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेते हो तो आपको एडवांस वाले इस ऑप्शन के ऊपर आना है। एडवांस वाले ऑप्शन के ऊपर जब आओगे तो आप देखोगे एडिटिंग ऑप्शन आपको शो होता है। ओके, जो ये एडिटिंग ऑप्शन आपको शो हो रहा है आप देख सकते हो, इसकी डायरेक्शन देख सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, यहाँ पे अभी डाउन। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो 4 डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगर मैंने राइट को सेट कर दिया और राइट सेट करने के बाद मैं जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे आ गया और कोई भी नंबर को यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक नंबर मैंने डाला, अब एंटर दबाता हूँ। देखिएगा ध्यान से, कर्सर डाउन नहीं जाएगा, अब राइट जाएगा। देखो अब मैंने कोई भी नंबर पुट किया, एंटर मारा, कर्सर कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने सेट किया कि जब कभी भी मैं कोई डेटा पुट करता हूँ और एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो कर्सर कहाँ पे चला जाए, राइट में चला जाए। इसी की वजह से ये कर्सर राइट में जा रहा है। अगर आप चाहो तो फिर से आप कोई दूसरा डायरेक्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसके लिए फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एडवांस पे क्लिक करो और जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आप सिलेक्शन किए हो राइट, उसको आप क्या सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे ऑफ कर सकते हो या फिर लेफ्ट भी कर सकते हो। सो इस बार लेफ्ट किया और जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक किया। ठीक है, और इसके बाद फिर से मैंने कोई डेटा को यहाँ पे इनपुट किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा इनपुट किया, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। ध्यान से देखो, प्रेस किया, लेफ्ट में गया था। यहाँ पे कर्सर देखो, पुट किया, लेफ्ट में गया। तो इस तरीके से इंटर मारने के बाद आप कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे सेल का सिलेक्शन का देना चाहते हो या कर्सर मोड का देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए फिर से फाइल पे क्लिक करूँगा और ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना पड़ेगा और जहाँ से मैंने इसको चेंज किया था इसमें जाके बाय डिफ़ॉल्ट कर दूँगा डाउन और जस्ट ओके वाली बटन पे करूँगा क्लिक। तो अगर अब मैं कोई भी डेटा यहाँ पे एंट्री करूँगा, ठीक है, तो हमारा जब भी कर्सर होगा, डाटा एंटर करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली डाउन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेटिंग, ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आफ्टर प्रेसिंग एंटर क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है,